देवगढ़ राज्य के किनारे पर रहने वाली राधा के लिए जीवन एक अग्नि परीक्षा थी। वह विधवा थी और उसका सब कुछ उसका बेटा कान्हा था। पर आज 2 दिन से उनके घर में चूल्हा नहीं जला था और बेटा भूख और बुखार से तड़प रहा था। मेरे लाल, बस थोड़ी देर और, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। तुम चिंता मत करो। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और ठंड भी लग रही है। मुझे पेट में दर्द हो रहा है। कान्हा की बात सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह जानती है कि घर में अब कुछ नहीं बचा है। उसके पास बस एक ही रास्ता है, जंगल से लकड़ी लाकर बेचना। नहीं नहीं, अब दर्द नहीं होगा बेटा। माँ तुम्हें एक जादुई कहानी सुनाती है। तुम आंखें बंद करो। राधा किसी तरह कान्हा को सुलाती है। वह बाहर निकलती है और अपनी पड़ोसन सेठ मंगू की पत्नी से बात करने की कोशिश करती है। बहन, क्या तुम थोड़ी देर मेरे कान्हा का ध्यान रख सकती हो? उसे बुखार है और मैं जंगल से लकड़ी लेने जा रही हूँ। 2 दिन से घर में कुछ नहीं है। राधा, हर बार अपने दुख का बोझ मेरे सिर मत डाल। मेरे घर के भी अपने काम हैं। जो अपने बच्चे की जिम्मेदारी खुद नहीं उठा सकती, उसे दूसरों से उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। अब जा, मुझे अपना काम करने दे। राधा की आखिरी आशा भी टूट गई। अब उसे अकेले ही जंगल जाना था, अपने बीमार बेटे को अकेले छोड़कर। यह उसकी ममता का सबसे बड़ा बलिदान था। हे ईश्वर, मैं एक माँ हूँ। मैं अपनी भूख तो सहन कर सकती हूँ, पर अपने भूखे बच्चे को नहीं देख सकती। आज मैं तुझसे धन नहीं, अन्न मांगती हूँ। भले ही मेरी जान ले लो, पर मेरे कान्हा को आज के लिए भोजन और दवा दे दो। राधा की दुआ ने किसी अदृश्य शक्ति को आकर्षित कर लिया था। जंगल में जहाँ कोई इंसान नहीं था, एक चमत्कार होने वाला था। तभी झाड़ियों से एक स्वर्णिम प्रकाश निकलता है और एक घायल स्वर्णिम हिरण वहां लड़खड़ाता हुआ आता है। राधा की निस्वार्थ दुआ ने ही स्वर्णिम हिरण को वहां खींच लिया था। यह हिरण किसी दैवीय शक्ति का दूत था, जो किसी बड़े दुख के कारण घायल हो गया था। अब माँ की ममता को एक नया बलिदान देना था। अरे, यह कैसा हिरण है? इसकी आंखें तो बोल रही हैं। ये घायल है। हिरण दर्द से कराहता है और राधा के पास गिर पड़ता है। राधा अपने बेटे का दर्द भूलकर तुरंत माँ की ममता से भर जाती है। हे प्रभु, ये कितना सुंदर है, पर कितना घायल है। तुम्हें किसने मारा? मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकती। तुम मेरे कान्हा की तरह बीमार हो। मैं तुम्हें अकेला यहाँ नहीं छोड़ सकती। मेरे घर में तुम्हारे लिए भोजन नहीं है, पर ममता है। राधा अपनी सारी थकान भूलकर किसी तरह हिरण को सहारा देती है और उसे अपने हाथों में उठाकर अपनी झोंपड़ी की ओर ले चलती है। राधा ने अपने भूखे बच्चे को छोड़कर लकड़ी लाने का बलिदान दिया था। अब उसने अपने और अपने बेटे के लिए एक और भूखे को घर ले जाने का बलिदान दिया। ममता के इस बंधन को कोई नहीं तोड़ सकता था। माँ, ये कितना सुंदर है। क्या ये हमारा नया दोस्त है? तुम मेरे कान्हा की तरह बीमार हो। मैं तुम्हें अकेला यहाँ नहीं छोड़ सकती। मेरे घर में तुम्हारे लिए भोजन नहीं है, पर ममता है। माँ की निस्वार्थ ममता और दुआ की शक्ति ने दैवीय दूत तेजस के घावों को छू लिया था। अब राधा के इस बलिदान का फल मिलने वाला था। पर स्वर्णिम हिरण को घर लाने का खतरा कितना बड़ा है, राधा इससे अनजान थी। राधा की ममता और सेवा ने कमाल कर दिया था। कुछ ही दिनों में कान्हा और तेजस दोनों स्वस्थ हो गए थे। कान्हा का बुखार उतर गया था और हिरण का घाव भर गया था। पर अब सबसे बड़ी चुनौती फिर सामने थी, भोजन। हे भगवान, अब क्या करूं? कान्हा को फिर भूख लगेगी और तेजस को भी खिलाना है। मेरे पास एक भी सिक्का नहीं है। माँ, देखो, तेजस को तुम्हारी टोकरी पसंद आई। जैसे ही हिरण टोकरी को छूता है, एक अदृश्य सुनहरी चमक टोकरी में समा जाती है। राधा यह देखकर चौंक जाती है। ये क्या हुआ? क्या तुमने? चलो, अब मुझे लकड़ी काटने जाना होगा। आज की लकड़ी बेचकर ही हम तीनों का पेट भरेगा। राधा अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाती है और कुछ सूखी साधारण लकड़ी काटती है।
वह थककर लौटती है और टोकरी को बाजार ले जाने से पहले देखती है। राधा का चेहरा आश्चर्य से भर जाता है। टोकरी में रखी साधारण लकड़ी का गट्ठर अब दोगुना बड़ा हो गया है और लकड़ियां उत्तम गुणवत्ता की दिख रही हैं, जैसे उन्हें किसी ने तराशा हो। चमत्कार, ये चमत्कार है। मेरी लकड़ी का गट्ठर इतना बड़ा कैसे हो गया? जरूर ये तेजस का ही आशीर्वाद है। उस दिन राधा ने दोगुने दाम पर लकड़ी बेची। अगले कुछ दिनों तक यही चमत्कार हुआ। राधा की ईमानदारी और मेहनत के साथ तेजस का दैवीय आशीर्वाद भी जुड़ गया था। जल्द ही राधा की गरीबी दूर होने लगी, पर यह बदलाव गांव में छिप नहीं पाया। देखा मुनीम, ये राधा जो कल तक भीख मांग रही थी, आज कैसे अकड़ कर चल रही है। ये लकड़ी तोड़ने वाली इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गई? जरूर इसने कोई काला जादू किया है या कोई खजाना मिला है इसे। मालिक, मैंने सुना है कि उसके घर में कोई अजीब सा जानवर है जिसे वो बच्चे की तरह पालती है। वो जानवर बहुत ही सुंदर है, पर उसे कोई बाहर नहीं देखता। अजीब जानवर जिसके आने से इस गरीब की किस्मत बदल गई। ये जरूर कोई चमत्कारिक जीव है। अगर वो चमत्कारिक जीव मुझे मिल जाए तो मैं पूरे राज्य का सबसे धनी सेठ बन जाऊंगा। हमें उस रहस्यमय जानवर का पता लगाना होगा। एक तरफ माँ की दुआ से तेजस का वरदान मिल रहा था, दूसरी तरफ सेठ मंगू के दिल में ईर्ष्या का जहर फैल रहा था। वह नहीं जानता था कि वह जिसे चमत्कारिक जीव समझ रहा है, वह एक दैवीय दूत है और उसे पाने की कोशिश उसे किस मुसीबत में डाल देगी। जहाँ गांव में राधा की गरीबी तेजस के वरदान से दूर हो रही थी, वहीं महल में राजकुमारी तारा का रोग बढ़ता जा रहा था। राजा इंद्रजीत, जो अपनी कठोरता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, अपनी बेटी के दुख से टूट चुके थे। महाराज, हमारी तारा को क्या हो गया है? कोई दवाई काम क्यों नहीं कर रही? वह हर पल कमजोर होती जा रही है। अब हम क्या करेंगे? शांत रहो रानी, हम हार नहीं मान सकते। राजवैद्य, सच बताओ, क्या कोई उपाय नहीं बचा? क्षमा करें महाराज, हमने अपनी सारी विद्या का प्रयोग कर लिया। यह रोग साधारण नहीं है, यह किसी दैवीय श्राप जैसा है। अब इसका इलाज केवल दैवीय औषधि से ही हो सकता है। कैसी दैवीय औषधि? साफ साफ बताओ। महाराज, हमारी प्राचीन पोथियों में लिखा है कि जिस स्थान पर निस्वार्थ प्रेम और अटूट ममता की पवित्र दुआ गूंजती है, वहां स्वर्णिम हिरण का वास होता है। उस स्वर्णिम हिरण के सींगों का चूर्ण ही एकमात्र औषधि है। उसे जीवित या मृत पकड़ना होगा। यह सुनते ही रानी विद्यावती और राजा दोनों चौंक जाते हैं। राजा इंद्रजीत की आंखें कठोर हो जाती हैं। स्वर्णिम हिरण? तो ये बात है। मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। सेनापति, जाओ, राज्य के हर कोने में ऐलान कर दो, जो कोई भी स्वर्णिम हिरण के बारे में कोई जानकारी देगा, उसे सोने से तौल दिया जाएगा और उस हिरण को तुरंत महल में लाया जाए। मेरी बेटी का जीवन सर्वोपरि है। ये आदेश राजा इंद्रजीत का है। एक तरफ माँ राधा की दुआ ने स्वर्णिम हिरण को जीवन दिया था, तो दूसरी तरफ राजा के पिता प्रेम ने उसी हिरण का जीवन लेने का कठोर आदेश दे दिया था। दैवीय दूत और मानवीय ममता अब एक बड़े खतरे में थीं। राजा इंद्रजीत का कठोर आदेश जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गया था। हर कोई स्वर्णिम हिरण की जानकारी देकर धनवान बनने का सपना देख रहा था। इस घोषणा ने सेठ मंगू के दिल में जल रही ईर्ष्या को लालच की आग में बदल दिया। जो कोई स्वर्णिम हिरण के बारे में बताएगा, उसे सोने से तोला जाएगा। सुना तुमने मुनीम? स्वर्णिम हिरण और सोने से तौलना, ये तो वही चमत्कारिक जानवर है जो उस गरीब लोहारनी की किस्मत बदल रहा है। मेरी ईर्ष्या आज वरदान बन गई। लेकिन मालिक, क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि वो वही हिरण है? अरे, एक गरीब के घर में अचानक चमत्कारी बदलाव और स्वर्णिम, ये कोई संयोग नहीं, ये हमारा भाग्य है। हम इस चमत्कारिक जीव को राजा को सौंपकर धनवान बन जाएंगे और उस लोहारनी को सजा मिलेगी जिसने हमें नीचा दिखाया। सेठ मंगू तुरंत सिपाहियों के पास जाता है और फुसफुसाते हुए जानकारी देता है। सिपाही सेठ से पूरी जानकारी लेकर तुरंत राधा की झोपड़ी की ओर प्रस्थान करते हैं।
माँ, मैं तेजस के बिना नहीं रह सकता। ये हमारा भाई है ना माँ? हाँ बेटा, ये हमारा वरदान है। इसने हमें बचाया है। ए, बाहर निकलो। कौन है यहाँ राधा? हमें सूचना मिली है कि तुमने राजकीय संपत्ति को छिपा रखा है। स्वर्णिम हिरण को तुरंत हमारे हवाले करो। राधा चौंक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि सेठ मंगू ने उसे धोखा दिया है। वह डर के मारे तेजस को चुपचाप छुपा लेती है। कैसा हिरण? आप किसकी बात कर रहे हैं? मेरे पास लकड़ी के सिवा कुछ नहीं है। झूठ मत बोलो, हमें पूरी जानकारी है। अगर तुमने उसे नहीं सौंपा तो तुम्हें राजद्रोह के आरोप में तुम्हारे बेटे समेत बंदी बना लिया जाएगा। राजा का आदेश है, स्वर्णिम हिरण को हर हाल में महल पहुंचना चाहिए। माँ की ममता और दैवीय दूत का जीवन अब खतरे में था। राधा को मालूम था कि राजा को हिरण सौंपने का मतलब कान्हा के जीवन रक्षक को मार डालना है, पर राजा के आदेश को टालना मृत्यु को गले लगाने जैसा था। सिपाहियों की चेतावनी के बावजूद राधा अपने तेजस को सौंपने को तैयार नहीं थी। माँ की ममता राजा के भय से बड़ी थी। जब सैनिकों की बात नहीं बनी तो स्वयं राजा इंद्रजीत को आना पड़ा। तुम ही राधा हो? तुम्हें पता है कि राजकीय आदेश को टालने की सजा क्या होती है? महाराज की जय हो। मैं एक गरीब लोहारनी हूँ। मैं राजकीय आदेश का पालन करना चाहती हूँ, पर आप जिस स्वर्णिम हिरण को राजकीय संपत्ति बता रहे हैं, वो मेरी संपत्ति नहीं है। वो मेरा तीसरा बच्चा है। राजा, रानी और सिपाही सभी चौंक जाते हैं। राजा को इस भावनात्मक जवाब की उम्मीद नहीं थी। ये मूर्खतापूर्ण बात है। एक जानवर तुम्हारा बच्चा कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें अपने झूठ की सजा मिलेगी। नहीं महाराज, मैं सच कह रही हूँ। जब मेरा कान्हा भूख और बुखार से मरने वाला था, तब कोई इंसान मदद के लिए नहीं आया। तब तेजस घायल अवस्था में मेरे घर आया। मैंने उसे ममता दी और उसने मेरे बेटे को जीवन दिया। वो मेरे घर का चमत्कार है। वो मेरे प्रेम का बंधन है। रानी विद्यावती माँ राधा की दर्द भरी ममता देखकर प्रभावित हो जाती है। वह राजा से फुसफुसाती हैं। महाराज, इसकी आंखों में देखिए, ये सच बोल रही है। एक माँ की ममता, चाहे वह इंसान के लिए हो या जानवर के लिए, हमेशा पवित्र होती है। हो सकता है कि इसी पवित्रता में हमारी तारा का इलाज छिपा हो। रानी, मैं एक राजा हूँ। भावनाओं से नहीं, न्याय से चलता हूँ। मेरी बेटी मर रही है और ये लोहारनी एक जानवर के लिए मेरी बेटी की जान खतरे में डाल रही है। ठीक है, मैं तुम्हारी ममता को एक अंतिम मौका देता हूँ। 3 दिन के अंदर या तो तुम स्वेच्छा से उस हिरण को सौंप दो या उसका ठिकाना बता दो, वरना 3 दिन बाद तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को राजद्रोह के आरोप में बंदी बना लिया जाएगा। तुम्हारे पास समय समाप्त होता है। राधा को 3 दिन का समय मिला था। उसके सामने 2 रास्ते थे, अपने बेटे का जीवन बचाने वाले देवदूत का बलिदान कर देना या अपने बच्चे के साथ मृत्यु को गले लगा लेना। तभी कान्हा ने अपनी माँ का दर्द देखा। 2 दिन बीत चुके थे। राधा ने हिरण को छिपाए रखा, पर अब तीसरे दिन की रात थी। सुबह होते ही राजा के सिपाही आ जाते। राधा अपने बच्चे और तेजस के भविष्य को लेकर गहरे दर्द में थी। वह जानती थी कि उसे किसी एक का बलिदान देना होगा। तेजस, तुम दैवीय हो, है ना? तुम मेरे भाई हो, पर तुम्हें राजा की बेटी को बचाना होगा। अगर तुम नहीं गए तो माँ और मैं दोनों मर जाएंगे। माँ ने तुम्हें ममता दी और अब माँ की ममता को बचाओ। कान्हा, ये तुम क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो इसे? रुक जाओ। माँ, मैं राजा को तेजस को दे दूंगा। राजा की बेटी बच जाएगी और तुम भी बच जाओगी। तुम ही तो कहती हो, दूसरों की सेवा सबसे बड़ी। राधा अपने बेटे के पास पहुंचती है। उसके इस निस्वार्थ बलिदान को देखकर उसका दिल पूरी तरह भर आता है। तभी झोपड़ी में एक अविश्वसनीय घटना घटती है। बस रुक जाओ राधा, तुम्हारा प्रेम और कान्हा का बलिदान ही मेरे आने का कारण था। मेरी जान नहीं, तुम्हारी दुआ ही असली औषधि है।
उसी क्षण राजा इंद्रजीत और रानी विद्यावती, जो सैनिकों के साथ सुबह होते ही राधा को पकड़ने आए थे, यह दिव्य प्रकाश और तेजस की गूंजती आवाज सुनकर स्तब्ध होकर रुक जाते हैं। सेठ मंगू, जो वहां तमाशा देखने आया था, हे राजा इंद्रजीत, मैं दुआओं का दूत हूँ। मैंने राधा की निस्वार्थ ममता और भूखे बच्चे की दुआ सुनी थी और उसके प्रेम की शक्ति से ही मेरे घाव भरे। राजकुमारी तारा को मेरे शरीर की नहीं बल्कि एक माँ की पवित्र दुआ के आंसू की जरूरत है। तेजस राजा के सामने आता है। वह अपनी आंखों से 2 चमकीले स्वर्णिम आंसू गिराता है। ये हैं निस्वार्थ प्रेम के आंसू। इन्हें राजकुमारी को पिलाओ, यही उसकी असली औषधि है। राजा इंद्रजीत आश्चर्य, शर्मिंदगी और कृतज्ञता से भर जाता है। वह तुरंत झुककर आंसू उठा लेता है। ये क्या चमत्कार है? एक माँ का प्रेम। माँ की दुआ ने न केवल अपने बच्चे का पेट भरा बल्कि राजकुमारी का जीवन भी बचाया। तेजस का रहस्य सामने आ चुका था। अब राजा को अपनी कठोरता और राधा की ममता के सामने झुकना था। सुनहरा हिरण के आंसू ने चमत्कार कर दिया था। राजकुमारी तारा स्वस्थ हो चुकी थी। अब बारी थी न्याय और ममता के सम्मान की। राधा, आज तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची शक्ति धन या राजकीय आदेश में नहीं बल्कि एक माँ की निस्वार्थ ममता और उसकी दुआ में होती है। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपनी बेटी के प्रेम में तुम्हारी ममता का बलिदान करने की कोशिश की। तुम्हारी दुआ ने मेरी बेटी को जीवन दान दिया है। तेजस ने सही कहा था, तुम मेरी बेटी की असली रक्षक हो। राजा दरबारी और सैनिकों को आदेश देते हैं। आज से राधा को राज आश्रय दिया जाता है। उसके कान्हा की सारी शिक्षा और देखभाल अब राज्य की जिम्मेदारी होगी। और इस विश्वासघाती सेठ मंगू को, जिसने लालच में एक माँ के बच्चे का जीवन खतरे में डाला, राज्य से निकाल दिया जाए। इसे धन की कीमत कभी समझ नहीं आएगी। सिपाही सेठ मंगू को वहां से ले जाते हैं। राजा, राधा और कान्हा के सम्मान में झुकते हैं। तभी तेजस वहां प्रकट होता है। राधा, तुम्हारी दुआ ने मुझे मानवीय प्रेम का अर्थ सिखाया। मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। याद रखना, आस्था और निस्वार्थ प्रेम ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। स्वर्णिम हिरण चला गया, पर अपने पीछे छोड़ गया एक अटूट सत्य। राधा की दुआ ने न केवल उसकी और उसके बच्चे की गरीबी दूर की, बल्कि राजा और पूरे राज्य को प्रेम की शक्ति का पाठ पढ़ाया। माँ की दुआ से बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता।